किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए तंजीम इत्तेहाद-ए-मिल्लत ने आज गाजियाबाद बॉर्डर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए रवाना हुए। वहीं इस दौरान करीब 45 कारें और 10 बसें पूरे जनपद रामपुर से रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जिसका नेतृत्व तंजीम इत्तेहाद-ए-मिल्लत के अध्यक्ष शाह फरहत जमाली ने किया। वहीं सुबह करीब 11 बजे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से कारें और बसें गणेश घाट चौराहे मुंडा पांडे पर एकत्रित हुए, जहां पर सभी का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद सिखों के गुरु बाबा अनूप सिंह वीर के नेतृत्व में और तंजीम इत्तेहाद-ए-मिल्लत के बैनर तले एक साथ गाजियाबाद रवाना हुए। इस दौरान तंजीम के अध्यक्ष शाह फरहत जमाली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसान ही देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जबकि किसान को बर्बाद करने के लिए काला कानून बनाया है, उसी के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन चलाया है, जिसको आज 2 माह होने वाले हैं। लेकिन इस किसान विरोधी सरकार किसानों को इस ठंड में मरने के लिए अनदेखा कर रही है। इसलिए हम किसानों के तकलीफ और दर्द को बांटने के लिए उनके आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं और कहा हम भी किसान हैं और इस किसान आंदोलन के सपोर्ट में खड़े हैं। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना असलम जावेद कासमी ने कहा कि किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम आज उनके बीच जा रहे हैं ताकि सरकार इस कानून को वापस ले। सिखों के गुरु बाबा अनूप सिंह वीर जी ने कहा किसानों के साथ आज सभी धर्म के लोग खड़े हैं, सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। सरदार शबी सिंह ने कहा हम इस आंदोलन को नहीं खत्म करेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता। पॉलीथीन मिलने पर वसूले गए 6 दुकानदारों से 17,000 रुपये। वहीं जनपद रामपुर में नगर पालिका की ओर से शहर में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर पॉलीथीन के साथ दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंदुशेखर मिश्रा ने बताया कि पालिका की टीम ने शहर में मिस्टरगंज हाथीखाना चौराहे पर छापेमारी की। 6 दुकानों से 3 किलो 30 ग्राम पॉलीथीन मिली। इस पर इन दुकानदारों से 17,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कोई भी पॉलीथीन का प्रयोग ना करे, अगर कोई इसका प्रयोग करते मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उन्हें पॉलीथीन के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से इसका इस्तेमाल ना करने के लिए आह्वान किया। मनरेगा के अंतर्गत कार्यों एवं आवास योजनाओं की जियो टैगिंग सहित ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह ने नाराजगी जताई। वहीं जनपद रामपुर में जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत बंद पड़े कार्य, धीमी गति से हो रहे कार्यों, अनुसूचित जाति के जॉब कार्ड होल्डर्स की कम संख्या और महिलाओं की कमी भागीदारी के साथ साथ आमजन से लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के दृष्टिगत सभी खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, एपीओ, मनरेगा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, मनरेगा अकाउंटेंट, मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवकों के साथ भारत गार्डन में बैठक की। वहीं बैठक में जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह ने डीसी मनरेगा और सभी खंड विकास अधिकारियों सहित मनरेगा से जुड़े अन्य निचले स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही इन सभी लोगों का स्पष्टीकरण करने के लिए भी सीडीओ श्रीमती गजल भारद्वाज को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अगले सप्ताह समीक्षा में बेहतर प्रगति करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ही वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह मॉनिटरिंग के लिए आयोजित बैठक में खराब प्रगति वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने वित्तीय अनियमितता के संबंध में भी सचेत करते हुए कहा कि वित्तीय अनियमितता के मामले में किसी भी दशा शामिल नहीं होंगे। वित्तीय अनियमितताएं आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऐसे मामलों पर कठोरात्मक कार्यवाही होगी। ग्राम रोजगार सेवकों की कार्यशैली के संबंध में लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि यदि रोजगार सेवकों ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया और विभिन्न कार्यों में गड़बड़ी की गई तो उनके विरुद्ध सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही होगी। नवाबों ने दिए रामपुर को रोजगार के लिए दर्जनों कारखाने, नवेद मियां ने कहा। वहीं जनपद रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता के साथ धमोरे में लोगों के साथ राजनीतिक चर्चा की। पूर्व मंत्री नवेद मियां ने कहा कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव पूरे दमखम से लड़ेगी। पिछले 22 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। खासतौर पर रामपुर की बात करें तो यहाँ जितने भी रोजगार के कारखाने नवाबों ने लगवाए उसको सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ बंद करवा दिया। कोई भी रामपुर का नेता ये नहीं बता सकता कि उसने रामपुर में कोई रोजगार का कारखाना लगवाया। वक्त के हिसाब से लोगों को फैसला लेना होगा, लोगों को खुद फैसला करना है
कि वे खुशहाली चाहते हैं या बदहाली। अब एकजुट होकर कांग्रेस और नूर महल के साथ आए। रामपुर के युवाओं के लिए यहाँ कारखाने लगवाए जाएंगे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग बदलाव करें। यही वक्त की ज़रूरत है। आज देश में अलग पहचान है। ये पहचान सिर्फ नवाबों की वजह से है, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के यहाँ का विकास कराया। अब हम सब मिलकर यहाँ के रोज़गार के लिए काम करेंगे। इसके लिए बदलाव ज़रूरी है। ज़िले में हर तरफ नजर आई लोहड़ी की धूम। वहीं जनपद रामपुर में सुंदरिये मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो जैसे अन्य गीत गाकर लोगों ने धूमधाम से लोहड़ी मनाई। बच्चों ने घर घर जाकर लोहड़ी मांगी, मूंगफली गज्जक रेवड़ी का आनंद उठाया। सूर्य ढलने के बाद धीरे धीरे लोहड़ी जलाना शुरू कर दिया गया। ढोल की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगी। फिर शुरू हुआ लोगों के एक दूसरे से मिलने का सिलसिला, जो देर तक चलता रहा। शाम होते ही लकड़ियों के ढेर पर उपले रखकर आग जलाई और गिद्दा भांगड़ा पर जमकर थिरके। पंजाबियों के इस पर्व पर गुरुद्वारा रोड, बीपी कॉलोनी, हाथीखाना, फरजखाना सहित शहर के अन्य कई इलाकों में लोगों ने जगह जगह लोहड़ी जलाई। लोहड़ी में मक्का, तिल, मूंगफली, रेवड़ी, गुड़, फुल्ले को अर्पित कर ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद दिया। लोगों को मूंगफली, रेवड़ी और गज्जक बांटे गए।